वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स के बाद करंट अफेयर का एक्सप्लेनेशन सीरीज भी चालू किया गया है। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स के आपको शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप शॉर्ट्स वाले वीडियो में फटाफट 1 मिनट में देख सकते हैं, जो पूरा करंट अफेयर्स होगा डे बाई डे का। और करंट अफेयर्स के उसी शॉर्ट्स को हम लोग क्या करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो सवाल ना पूछ करके किसी और बिंदु को आपके सवाल पूछ लिए जाए। आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है, जैसे आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आगे जो भी और भी महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम है, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा। तो हम देखेंगे 9 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। अगर आपको सीरीज अच्छा लगे तो अपना कमेंट्स दीजिएगा, ताकि हम इस सीरीज को और कंटिन्यू करें, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनेशन सीरीज। तो पहला सवाल, पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बन गए हैं स्लोवाकिया के। थोड़ा सा डिटेल देखें तो स्लोवाकिया की जो व्याख्या देखें अगर, तो स्लोवाकिया की राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार द्वारा समर्थित पीटर पेलेग्रिनी ने उदारवादी इवान कोरकोक को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो आपसे दो प्रकार के पूछे जा सकते हैं, वहां पे दो, राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार और एक उदारवादी सरकार, वहां दो तरह की पार्टी काम करती है। साथ ही साथ अगर देखें तो और इसमें कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है जिसको कि आपको याद रखना है। चलते हैं आगे अगले चीज पर। अगला जो पूछा गया सवाल आज का महत्वपूर्ण है, हाल ही में परिवर्तन चिंतक नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। अब ये क्या है उसको देख लेते हैं व्याख्या। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किसने किया आयोजित? परिवर्तन चिंतक नामक त्रिपक्षीय रक्षा मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन किया। परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन है और इसको आयोजित किया गया सैन्य मामलों के विभाग के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख के नेतृत्व में। सम्मेलन का उद्देश्य एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करना। तो क्या था? तीन चीजें इसमें, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय आप याद रखिए, परिवर्तन चिंतन याद रखिए, त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना याद रखिए। और ये क्यों बनाया गया? सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों के नेतृत्व में बनाया गया एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करना। आपसे ये पूछा जा सकता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है अभी, ये भी सवाल आ सकता है कि अध्यक्षता में इसने नवीन सुधारों और पहलों के माध्यम से भविष्य के संघर्षों के लिए संयुक्तता, एकीकरण और तत्परता को बढ़ावा देने की मांग की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे परिवर्तन चिंतन से संबंधित। आगे देखेंगे हम लोग, हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है सुखना चंडीगढ़ में। इसका व्याख्या देख लें तो केंद्र ने सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ के आसपास पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन जो है ईएसजेड को चित्रित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। ईएसजेड संरक्षित क्षेत्रों के पास महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नामित किया है। तो यहाँ एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ या बना? 1986। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। तो पुणे के वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, इंटरनेशनल योगा डे, कब मनाया जाता है? तो अभी से 75 दिन की उल्टी गिनती शुरू की है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, ये दोनों संस्थान ने मिल करके और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया इसे। हजारों लोग एकत्रित हुए, सामान्य योग प्रोटोकॉल में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ओर्क के में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित की है? तो यूराल नदी रूस में है और वहीं पर यह संघीय आपातकाल घोषित किया गया है।
तो यूराल नदी जो है उसमें बाढ़ आने के कारण रूस के दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित किया गया है, जिससे हजारों लोगों को निकाला गया। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर के 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है। यूरोप और एशिया के बीच यह महाद्वीपीय सीमा के रूप में भी कार्य करती है और यूराल पर्वत से निकलकर यह कैस्पियन सागर में बहती है। तो यूराल नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे भी हम लोगों ने यहाँ कवर किया। ज्योग्राफी के तहत आपको ये सवाल पूछ सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, पूरे भारत में सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ ने 9 अप्रैल 1965 को एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था और ये पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी और इन्हीं बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया गया 9 अप्रैल। तो डेली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक को डिटेल में देखा। आशा करते हैं कि करंट अफेयर्स का सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।